हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड है। अदिति, जिस बात का डर था वही बात, डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आएंगे। एक तरफ पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और ये टोटल 25% एक्स्ट्रा टैक्स जो लगा दिया है, तो अब बात हो गई 50% टैक्स की। ये तो बात जाहिर तौर पे अगर हम बात करें, अगर हम भारत और उनके बीच का जो ट्रेड की, लेकिन ये ट्रेड की बात नहीं है, ये उन्होंने कहीं ना कहीं ये वॉर छेड़ दी है, ये इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी है। और ये किसी वॉर से कम नहीं, जिस तरीके से ना सिर्फ भारत और अगर हम बात करें कि कैसे जिन यूरोपियन यूनियन रशिया से लगातार ऑयल गैस ले रहे हैं, खुद अमेरिका का व्यापार रशिया के साथ चल रहा है, लेकिन वो भारत को धमकी देते हैं कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा जब एमईए की प्रेस ब्रीफिंग आई थी, जब उनका स्टेटमेंट आया था, तब भी ये साफ कर दिया था कि आप धमका के भारत से कुछ नहीं कर सकते। तो दो बातें हैं, देखिए, पहला तो ये कि 50% टैरिफ लगाना, ये जो उन्होंने वॉर छेड़ी है, इस पर भारत का क्या रिएक्शन होगा, इसका इंतजार रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ब्राजील हुए, दूसरे देश खुलकर भारत के सपोर्ट में आ रहे हैं, जाहिर तौर पे अब आगे की गतिविधियां इंटरनेशनल स्तर पर बदलने वाली हैं। और जिस तरीके से जो ये दोहरा मापदंड है कि वो खुद रशिया से व्यापार करें, लेकिन भारत करेगा तो एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, तो ये जो दादागिरी है, ये मोनोपोली है, ये नहीं चलेगी। ये भारत साफ कर चुका है। और ये तब जब जयशंकर और अजीत डोभाल दोनों को इस धमकी के बाद उन्होंने रशिया भेजा। और अब जब एससीओ की बैठक आएगी, उसमें चाइना के साथ जो एक समय में संबंध भारत के बिल्कुल ठीक नहीं थे, गलवान के बाद तमाम चीजें, लेकिन अब जब चाइना और भारत आपस में, ये बात अलग है कि जमीनी दिक्कतें हो सकती हैं, जमीन पर विवाद हो सकता है, लेकिन अगर चाइना को बड़ा मार्केट चाहिए जो भारत दे सकता है, और जिस तरीके से चाइना पर भी इतने प्रतिबंध और इतने टैक्सेस लगाए हैं, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो लग्जरी ब्रांड को लेकर, लग्जरी बैग्स को लेकर लगातार चीन किस तरीके से कर रहा है। अगर ऐसे में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के चलते चाइना भारत थॉट प्रोसेस पे साथ आते हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल अमेरिका के लिए भी खड़ा होगा। तो जाहिर तौर पे आने वाला जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो पूरी पॉलिटिक्स बदलती हुई नजर आ रही है पूरे वर्ल्ड की, ये बहुत कुछ है। लेकिन ये बिल्कुल अदिति, बड़ा हास्यास्पद है डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के एक्शन ले रहे हो। देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया है, इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स, आई फाइंड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज करेंटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल, जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप पहले भी प्रेस के सामने कर चुके हैं। अकॉर्डिंग and as consistent with the applicable law, articles of India imported into the customs territory of United States shall be subjected to the additional ad valorem rate of the duty of 25%। यानी इसका जिक्र पहले जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, अब आगे उन्होंने लिखा है कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 3 ऑफ दिस ऑर्डर, दिस रेट ऑफ ड्यूटी शुड बी इफेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंटर्ड फॉर द कंजम्पशन, यानी यूज के लिए, इस्तेमाल के लिए, और विड्रॉन फ्रॉम द वेयर हाउस फॉर द कंजम्पशन ऑन और आफ्टर 12:01 AM, यानी कि आज रात के बाद, और ईस्टर्न डे लाइट टाइम 21 days आफ्टर द डेट ऑफ दिस ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स दैट वर लोडेड ऑनटू अ वेसल एट द पोर्ट ऑफ द लोडिंग एंड ट्रांजिट। यानी इस बात का जिक्र करते हुए व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है और इसी पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हस्ताक्षर किया गया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर अमेरिका इस तरीके के फैसले ले रहा है तो इसका असर भारत पर तो पड़ेगा, लेकिन क्या अमेरिका भी इसकी जद में आएगा? तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि दवाइयां, इसके साथ साथ जो कपड़े हैं, वो भारत से एक्सपोर्ट होकर के जाते हैं अमेरिका, और जाहिर तौर पर अगर इसके बदले भारत की तरफ से भी इसी टैरिफ को इंपोज किया गया तो ये अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं होगी। कम से कम हाल फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन आगे आने वाले दिनों में अमेरिका को भी इसकी जद में जाना पड़ेगा, इसका भुगतान उन्हें भी करना पड़ेगा। अश्विनी राणा, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, इस समय हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, कैसे देखते हैं आप, पहले 25% टैरिफ, फिर एक्स्ट्रा और 25% टैरिफ जो इंपोज किया गया है अमेरिका की तरफ से, ये कितना नुकसानदेह है? भारत के लिए तो है ही, अमेरिका पर इसका डायरेक्ट असर क्या पड़ने वाला है? बिल्कुल असर पड़ने वाला है। जैसा कि आप ये उसका जो ऑर्डर है उसको पढ़ रहे थे कि जो सामान वहां पहुंच गया है, जो ट्रांजिट में है सारा, तो इसका मतलब जब वो सामान वहां पर पहुंचेगा तो उसके ऊपर ये 50% टैरिफ लगेगा, और ये 50% टैरिफ लगने से वहां पर सामान महंगा हो जाएगा, तो वहां की जनता को महंगा सामान खरीदना पड़ेगा, यानी वहां महंगाई बढ़ेगी। तो ट्रंप क्या खेल खेल रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई अपने ही जनता के साथ वो इस प्रकार का धोखा कर रहे हैं। और सिर्फ एक हठ धर्म जिसे कहना चाहिए कि बस मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है,
मेरे कहने के अनुसार आप पूरा विश्व चले, वो आज संभव नहीं है। और भारत भी वैसा नहीं है कि भाई आपकी टर्म्स और डिक्टेशन के ऊपर जो है वो कुछ करेगा। हाँ, अगर इसके बाद जब इतना महंगा सामान वहां मिलेगा तो क्या वो फिर से भारत से इतने महंगे टैरिफ पर सामान खरीदना चाहेगा अमेरिका? उसके जो बायर्स है वो, उसका रिएक्शन 1 या 2 दिन में पता लगेगा। जब वो महंगा सामान जनता तक वहां पर जाएगा तो उसका रिएक्शन जो है वहां पर आना शुरू हो जाएगा कि भाई ये क्या कर रहे हो राष्ट्रपति, मिस्टर प्रेसिडेंट, आप क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ा रहे हैं। पहले से ही वो डेट के दबाव में है। और सर ये आज ही नहीं, अश्विनी सर, ये आज ही नहीं, 2019 में याद आता है जब एल्युमिनियम और स्टील पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया और तब फिर जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से हुई थी। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को जो माकूल जवाब है वो भारत को देना पड़ेगा। एक तरफ वो पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते के बीच में आते हैं, हवा हवाई बातें करते हैं, कहते हैं हमने सीज फायर किया, प्रेशर बनाते हैं और फिर पाकिस्तान से जाकर हाथ मिलाते हैं। तो ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से बहुत जरूरी है। देखिए, भारत उसके ऊपर बिल्कुल रिप्लाई देगा। अब किस रूप में देगा कि रेसिप्रोकल टैक्स भारत बढ़ाएगा, क्योंकि हम तो ट्रेड सरप्लस में, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से हमारा जो इंपोर्ट है बहुत कम है। तो भारत के पास अल्टरनेट है कि भाई हम उनसे नहीं खरीदेंगे, हम दूसरे को खरीदेंगे। और हम एक्सपोर्ट भी तुम्हारे को अगर तुम नहीं खरीदना चाहते तो विश्व के बाजार भारत के लिए खुले हैं। उससे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है भारत बाकी देशों के साथ कर सकता है। उसके लिए ट्रेड डील कुछ फाइनल हो गई है, कुछ जो है उसके ऊपर काम चल रहा है। और भारत की अपनी भी जो अर्थव्यवस्था है वो कंजम्पशन की अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर भी उसको कंज्यूम किया जा सकता है। बस सरकार को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा अपने इंडस्ट्री को, लोगों को, और बाकी जो प्लान बी प्लान पे जो काम कर रहे हैं बाकी और भी देशों के साथ थोड़ा एग्रेसिवली काम करके, ताकि किसी भी इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्टर है उसको फर्क ना पड़े और इंपोर्टर को भी। दोनों ऑप्शन है भारत के पास, या तो टैरिफ हम भी बढ़ाएं या हम उनसे इंपोर्ट करना बंद करें और दूसरे देशों से उस चीज को हम इंपोर्ट करें। लेकिन सर ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है इस समय, क्योंकि जाहिर है इस पे एक्सपोर्ट पर भी असर होगा। अब जो सामान इस समय, जैसा कि उसमें लिखा हुआ भी है व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में, जो अलाइंड है, जो यहाँ से निकल चुका है, अब वहां पर जब वो वेयर हाउस में पहुंचेगा, और कहा जा रहा है कि आज रात से ही ये लगा दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप तो बाकायदा उस पूरी लिस्ट को लेकर के खड़े रहते हैं। इस प्रेशर पॉलिटिक्स के पीछे आपको सर वजह क्या लगती है? नहीं, वजह सिर्फ वही है कि वो दबाव बनाकर जो है अपनी टर्म्स पर, अपनी कंडीशंस पर भारत के साथ व्यापार करना चाहता है। दूसरा, जो इलेक्शन जीत के जब ट्रंप आए थे तो बहुत सारी लॉबीज ने उनको सपोर्ट किया था। वो लॉबी भी उनको प्रेशराइज कर रही हैं कि आप ये इन चीजों के ऊपर टैरिफ बढ़ाओ और हमारे को अपना जो इंडस्ट्री है उसको हम मजबूत कर सकें और जो है हम अपना एक्सपोर्ट जो है कर सकें। तो उसके ऊपर दबाव अपने यहाँ पर भी है। और एक तो तरफ वो जो है यूएस फर्स्ट की बात करते हैं, यानी उसकी, अरे आप अपनी ग्रोथ करिए, आप अपनी इंडस्ट्री डेवलप करिए, लेकिन आप सडनली नहीं कर सकते कि दूसरे का एकदम से रोककर। बिल्कुल। तो इसलिए वो और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझना पड़ेगा कि ये जो भारत है या फिर चाइना का मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट उनके लिए है। लगभग $80 बिलियन का एक्सपोर्ट पिछले साल भारत की तरफ से हुआ है, यानी वहां के मार्केट को सुदृढ़ करने में भारत का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप न जाने क्या इस समय सोच रहे हैं, हालांकि यू टर्न भी बड़ा कॉमन है उनके लिए। अश्विनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए।